नमस्कार। आज मैं पुनः आपके सामने प्रेमचंद जी की एक अपेक्षाकृत छोटी कहानी लेकर आया हूँ। मैंने कल से एक ऐसा विचार बनाया है कि सोच रहा हूँ मैं अब उन कहानियों का पाठन करूँ जिन कहानियों की तरफ खुद मेरी कभी नज़र नहीं गई। पुस्तक होते हुए भी उन कहानियों की ओर देखा नहीं, क्योंकि अभी तक मुंशी प्रेमचंद जी की जो 20, 25, 30 कहानियाँ पढ़ी थीं वही इतना रच बस गई थीं कि लग रहा था कि जैसे इसी में हमारा धन्य हो गया है हृदय उनकी कहानी से। और यह ऐसा लगता था कि कभी के दुनिया भर की कहानियों का जो निचोड़ है, अमृत है, वो हमने पी लिया है। इसलिए पुस्तक होते हुए भी दूसरी कहानी की ओर नज़र नहीं गई। लेकिन अब सोच रहा हूँ, जब हमें भाई जगदीश जोशी जी ने एक प्रकार से अपनी टिप्पणी करके ये प्रेरणा दे दी कि हमें ये काम जारी रखना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ ये काम। लेकिन मैं उन कहानियों को सामने लाऊंगा जो खुद मैंने नहीं पढ़ी, ना देखी। तो कल मैंने उसी अनुक्रम में, उसकी शुरुआत में आत्मसंगीत नाम की कहानी पढ़ी थी। आज मैं ले आया हूँ अभिलाषा। देखते हैं आगे क्या होता है। कल पड़ोस में बड़ी हलचल मची। एक पान वाला अपनी स्त्री को मार रहा था। वो बेचारी बैठकर रो रही थी, पर उस निर्दयी को उस पर लेश मात्र भी दया न आती थी। आखिर स्त्री को भी क्रोध आ गया। उसने खड़े होकर कहा, बस अब मारोगे तो ठीक न होगा। आज से मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं। मैं भीख मांगूंगी पर तेरे घर ना आऊंगी। ये कहकर उसने अपनी एक पुरानी साड़ी उठाई और घर से निकल पड़ी। पुरुष काठ के उल्लू की तरह खड़ा देखता रहा। स्त्री कुछ दूर चलकर फिर लौटी और दुकान की संदूकची खोलकर कुछ पैसे निकाले। शायद अभी तक उसे कुछ ममता थी, पर उस निर्दयी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पैसे छीन लिए। हाय रे हृदयहीनता! अबला स्त्री के प्रति पुरुष का यह अत्याचार! एक दिन इसी स्त्री पर उसने प्राण दिए होंगे, उसका मुंह जोता रहा होगा, पर आज इतना निष्ठुर हो गया है मानो कभी की जान पहचान ही नहीं। स्त्री ने पैसे रख दिए और बिना कुछ कहे सुने चली गई, कौन जाने कहां। मैं अपने कमरे की खिड़की से घंटों देखती रही कि शायद वो फिर लौटे या शायद पान वाला ही उसे मनाने जाए, पर दो में से एक बात भी न हुई। आज मुझे स्त्री की सच्ची दशा का पहली बार ज्ञान हुआ। ये दुकान दोनों की थी। पुरुष को मटर गश्ती किया करता था, पुरुष तो मटर गश्ती किया करता था। स्त्री रात दिन बैठी सती होती थी। 10-11 बजे रात तक मैं उसे दुकान पर बैठा देखती थी, परंतु प्रातःकाल नींद खुलती तब भी उसे बैठे पाती। नोच खसोट काट कपट जितना पुरुष करता था उससे कुछ अधिक ही स्त्री करती थी। पर पुरुष सब कुछ है, स्त्री कुछ नहीं। पुरुष जब चाहे उसे निकाल कर बाहर कर सकता है। इस समस्या पर मेरा चित्त इतना अशांत हो गया कि नींद आंखों से भाग गई। 12 बज गए और मैं बैठी रही। आकाश पर निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। निशानाथ अपने रत्न जटित सिंहासन पर गर्व से फूले बैठे थे। कभी कभी प्रेमचंद जी की कहानी की पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो भूले वश कर बैठे हैं क्या अलंकारों का, रूपकों का, प्रतीकों का उपयोग या प्रयोग, या वो सब जानते हुए इससे बचते हैं और कभी कभी बच नहीं पाते। वैसा मुझे लगने लगा कल की कहानी पढ़ने के बाद से। बादल के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे चंद्रमा के समीप आते थे और फिर विकृत हो जाते थे, मानो श्वेत वसना सुंदरियां उसके हाथों दलित और अपमानित होकर रुदन करती हुई चली जा रही हूं। इस कल्पना ने मुझे इतना विकल किया कि मैंने कभी कभी तो लगता कालिदास पढ़ रहे हैं या जयशंकर प्रसाद पढ़ रहे हैं, छायावाद के लोगों को देख रहे हैं सामने। चलिए खैर, इस कल्पना ने मुझे इतना विकल किया कि मैंने खिड़की बंद कर दी और पलंग पर आ बैठी। मेरे प्रियतम निद्रा में मग्न थे।
उनका तेजमय मुखमंडल इस समय मुझे कुछ चंद्रमा से ही मिलता जुलता मालूम हुआ। प्रेमचंद जी आज कुछ मजाक के मूड में है लग रहा है। नायिका का तो मुख चंद्रमा के रूप में कहा ही जाता है, लेकिन पुरुष का रूप भी, मुख भी चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ने लगा। खैर उनकी पत्नी है तो उनको शायद ऐसा लग रहा होगा, वो लग सकता है। तो लेकिन हालांकि ये बात बहुत ही अजीब सी होती है। जैसे मैंने एक बार बिहारी का दोहा पढ़ा था, हाई स्कूल में थे हम, बहुत अच्छा हमारे अध्यापक ने समझाया था बिहारी की अतिशयोक्ति पर। मतलब यही अपने आप में अतिशयोक्ति है, लेकिन बिहारी की अतिशयोक्ति देखिए, वो नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हैं, उसके मुख को चंद्रमा का समान मानते हैं और उसकी फिर कैसी मतलब जो है प्रशंसा करते हैं। देखिए, पतरा ही तिथि पाई यत वा घर के चहुपास, पतरा ही तिथि पाई यत वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास। वो कहते हैं वो नायिका इतनी सुंदर है, इतनी आभामय है कि उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को जब पूर्णिमा का पता करना होता है तो आसमान में देख के नहीं करते, वो पत्रा देखनी पड़ती है उनको। क्यों? दरअसल वो नायिका के मुख से जो प्रकाश आभा निकलती है उससे रोजाना ही, प्रतिदिन ही पूर्णिमा का आभास होता है। वाह भाई बिहार, जय हो। खैर तो आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियतम निद्रा में मग्न थे, उनका तेजमय मुखमंडल इस समय मुझे कुछ चंद्रमा से ही मिलता जुलता मालूम हुआ। वही साहस छवि थी जिससे मेरे नेत्र तृप्त हो जाते थे। वही विशाल वक्ष था जिस पर सिर रखकर मैं अपने अंतःस्थल में एक कोमल मधुर कंपन का अनुभव करती थी। वही सुदृढ़ बाहें थीं जो मेरे गले पड़ जाती थीं तो हृदय में आनंद की हिलोरें सी उठने लगती थी। पर आज कितने दिन हुए मैंने उस मुख पर हंसी की उज्जवल रेखा नहीं देखी, न देखने को चित्त व्याकुल ही हुआ। कितने दिन हुए मैंने उस वक्ष पर सिर नहीं रखा और न बाहें गले में पड़ी। क्यों? क्या मैं कुछ और हो गई या पतिदेव ही कुछ और हो गए? अभी कुछ बहुत दिन भी तो नहीं बीते, कुछ कुल 5 साल हुए हैं, कुल 5 साल जब पतिदेव ने विकसित नेत्रों और लालायित अधरों से मेरा स्वागत किया था। मैं लज्जा से गर्दन झुकाए हुए थी। हृदय में कितनी प्रबल उत्कंठा हो रही थी कि उनकी मुख छवि देख लो, पर लज्जा हो सिर न उठा सकती थी। कोई भी पात्र हो अंतर मन में बैठ जाते हैं, उसके मनोभावों को ऐसा गढ़ देते हैं शब्दों में, सामने में, अद्भुत। तो मुझे बार बार वो अपनी कविता याद आती है जब किसी भाई ने मुझसे कहा था, जो उसी वेदना से निकली हुई कविता है वो, जो 2 बैलों की कथा से मिलती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम कह ही नहीं सकते मेरा दुख मुझसे बेहतर, क्योंकि तुमने नहीं झेला वो दुख जो मेरे पूर्वजों ने झेला। तो मैंने कहा भाई कुछ उनसे नहीं कहा, यही सोचा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 बैलों की कथा में कैसे वो सब कर दिया। वो तो बैल नहीं थे, वो तो मनुष्य थे। फिर मनुष्य का भी नहीं, एक बैल के भीतर की अंतर्मन, उनकी परिस्थिति, उनकी वेदना, उनके जीवन की यंत्रणा, यातना, आह्लाद, आनंद, विडंबना, इस सब को बैल बनकर व्यक्त करे दे रहे हैं 2 बैलों की कथा में। और मैं यहाँ देख रहा हूँ एक नवोड़ा दुल्हन के मन में जो उमंग, जो चंचलता, जो तरह तरह के रसयुक्त मनोभावों का आलोड़न होता है, लहरों का उतार चढ़ाव होता है, तरंगों का ध्वनित होना होता है, वो कैसे वर्णन कर रहे हैं उसका। खैर आगे बढ़ते हैं। आखिर एक बार मैंने हिम्मत करके आंखें उठाई और यद्यपि दृष्टि आधे रास्ते से ही लौट आई तो भी उस अर्ध दर्शन से मुझे जो आनंद मिला, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ? वो चित्र अब भी मेरे हृदय पटल पर खींचा हुआ है। जब कभी उसका स्मरण आ जाता है हृदय पुलकित हो उठता है। उस आनंद स्मृति में अब भी वही गुदगुदी, वही सनसनी है।
लेकिन अब रात दिन उस छवि के दर्शन करती हूँ। उषा काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, निशा काल, आठों पहर उसको देखती हूँ, पर हृदय में गुदगुदी नहीं होती। वो मेरे सामने खड़े मुझसे बातें क्या करते हैं, मैं क्रोशिया की ओर देखती रहती हूँ। जब वो घर से निकलते थे तो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी, और जब वो पीछे फिरकर मुस्कुरा देते थे तो मानो मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाता था। मैं तीसरे पहर कोठे पर चढ़ जाती थी और उनके आने की बाट जोहने लगती थी। उनको दूर से आते देखकर मैं उन्मत्त सी होकर नीचे आती और द्वार पर जाकर उनका अभिवादन करती। पर अब मुझे यह भी नहीं मालूम होता कि वो कब आ जाते हैं, नहीं कब जाते हैं और कब आ जाते हैं। जब बाहर का द्वार बंद हो जाता है तो समझ जाती हूँ कि वो चले गए, और जब द्वार खुलने की आवाज़ आती है तो समझ जाती हूँ कि वो आ गए। तो वो घर में बहुत रहते थे। जब उनकी आवाज़ कानों में आ जाती तो मेरी देह में बिजली सी दौड़ जाती थी। उनकी छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे कामों को भी मैं अनुरक्त मुग्ध नेत्रों से देखा करती थी। वो जब छोटे लाला को गोद में उठाकर प्यार करते थे, जब टॉमी का सिर थपथपाकर उसे लिटा देते थे, जब बूढ़ी भक्तिन को चिढ़ाकर भाग जाते थे, जब बाल्टियों में पानी भर भर कर पौधों को सींचते थे, तब ये आंखें उसी ओर लगी रहती थी। पर अब वो सारे दिन घर में रहते हैं, मेरे सामने हंसते हैं, बोलते हैं, मुझे खबर भी नहीं होती, न जाने क्यों। तब किसी दिन उन्होंने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे हाथ में रख दिया था और मुस्कुराए थे। वो प्रणय का उपहार पाकर मैं फूली न समाई थी। केवल थोड़े से फूल और पत्तियां थी, पर उन्हें देखने से मेरी आंखें किसी भांति तृप्ति ही न होती थी। कुछ देर हाथ में लिए रहती, फिर अपनी मेज पर फूलदान में रख दिया। कोई काम करती होती तो बार बार आकर उस गुलदस्ते को देख जाती। कितनी बार उसे आंखों से लगाया, कितनी बार उसे चूमा। कोई 1,00,000 रुपए भी देता तो उसे ना देती। उसकी एक एक पंखुड़ी मेरे लिए एक एक रत्न थी। जब वो मुरझा गया तो मैंने उसे उठाकर अपने बक्से में बंद कर दिया। तब से उन्होंने मुझे हजारों चीजें उपहार में दी हैं। एक से एक रत्न जटित आभूषण हैं, एक से एक बहुमूल्य वस्त्र हैं, और गुलदस्ते तो प्राय नित्य ही लाते हैं। लेकिन इन चीजों को पाकर वो उल्लास नहीं होता। मैं उन चीजों को पहनकर आईने में अपना रूप देखती हूँ और गर्व से फूल उठती हूँ। अपनी हमजोलियों को दिखाकर अपना गौरव और उनकी ईर्ष्या बढ़ाती हूँ। बस अभी थोड़े ही दिन हुए हैं उन्होंने मुझे ये चंद्रहार दिया है। जो इसे देखता है मोहित हो जाता है। मुझे मुंशी प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास याद आ रहा है, जब वो अपने पति से जालपा जो है एक चंद्रहार को मांगती है, इच्छा व्यक्त करती है, और वो चंद्रहार ही उनके जीवन की यंत्रणादायी नियति में बदल जाता है। खैर, अभी थोड़े ही दिन हुए उन्होंने मुझे ये चंद्रहार दिया है। जो इसे देखता है मोहित हो जाता है। मैं भी उसकी बनावट और सजावट पर मुग्ध हूँ। मैंने अपना संदूक खोला, मैंने अपना संदूक खोला और उस गुलदस्ते को निकाल लाई। उसे हाथ में लेते ही मेरी एक एक नस में बिजली दौड़ गई। हृदय के सारे तार कंपित हो गए। वो सूखी पंखुड़ियां जो पीले रंग की हो गई थी, बोलती हुई मालूम होती थी। उनके सूखे मुरझाए हुए मुखों से अस्फुटित कंपित अनुराग में डूबे शब्द साएं साएं करते निकलते हुए जान पड़ते थे। किंतु ये रत्न जटित कांति से दमकता हुआ हार स्वर्ण पत्थरों का एक समूह था, जिसमें प्राण न थे, संज्ञा न थी, मर्म न था। मैंने फिर गुलदस्ते को चूमा, कंठ से लगाया, आर्द नेत्रों से सींचा और फिर संदूक में रख आई। आभूषणों से भरा हुआ संदूक उस एक स्मृति चिन्ह के सामने तुच्छ था। ये क्या रहस्य था? फिर मुझे उनके एक पुराने पत्र की याद आ गई। उन्होंने कॉलेज से मेरे पास भेजा था।
उसे पढ़कर मेरे हृदय में जो आनंद हुआ था, जो तूफान उठा था, आंखों से जो नदी बही थी, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ? उस पत्र को मैंने अपनी सुहाग की पिठारी में रख दिया था। इस समय उस पत्र को पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। मैंने पिटारी से वो पत्र निकाला। उसे स्पर्श करते ही मेरे हाथ कांपने लगे, हृदय में धड़कन होने लगी। मैं कितनी देर उसे हाथ में लिए खड़ी रही, कह नहीं सकती। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं फिर वही हो गई हूँ जो पत्र पाते समय थी। उस पत्र में क्या प्रेम के कवित्वमय उद्गार थे, क्या प्रेम की साहित्यिक विवेचना थी, क्या वियोग व्यथा का करुण क्रंदन था। उसमें तो प्रेम का एक शब्द भी न था। लिखा था, कामिनी, तुमने 8 दिन से कोई पत्र नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अगर तुम मुझे पत्र न लिखोगी तो मैं होली की छुट्टियों में घर न आऊँगा, इतना समझ लो। आखिर तुम सारे दिन क्या किया करती हो? मेरे उपन्यासों की अलमारी खोल ली है क्या? आपने मेरी अलमारी क्यों खोली? समझती हो कि मैं पत्र न लिखूंगी तो बच्चा खूब रोएंगे और हैरान होंगे। यहाँ इसकी परवाह नहीं है। 9 बजे रात को सोता हूँ तो 8 बजे उठता हूँ। कोई चिंता है तो यही कि फेल न हो जाओ। अगर फेल हुआ तो तुम जानोगी। कितना सरल, भोले भाले हृदय से निकला हुआ निष्कपट, मानपूर्ण आग्रह और आतंक से भरा हुआ पत्र था। मानो उसका सारा उत्तरदायित्व तो मेरे ही ऊपर था। ऐसी धमकी क्या अब भी वो मुझे दे सकते हैं? कभी नहीं। ऐसी धमकी वही दे सकता है जो न मिल सकने की व्यथा को जानता हो, उसका अनुभव करता हो। पतिदेव अब जानते हैं इस धमकी का मुझ पर कोई असर न होगा। मैं हंसूंगी और आराम से सोऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो अवश्य आएंगे और उनके लिए ठिकाना ही कहाँ है, जा ही कहाँ सकते हैं। तब से उन्होंने मेरे पास कितने पत्र लिखे हैं। 2 दिन को भी बाहर जाते हैं तो ज़रूर एक पत्र लिखते हैं, और जब 10-5 दिन को जाते हैं तो नित्य प्रति एक पत्र आता है। पत्रों में प्रेम के चुने हुए शब्द, चुने हुए वाक्य, चुने हुए संबोधन भरे होते हैं। मैं उन्हें पढ़ती हूँ और ठंडी सांस लेकर रख देती हूँ। हाय, वो हृदय कहाँ गया? प्रेम के निर्जीव भाव शून्य कृत्रिम शब्दों में वो अभिन्नता कहाँ है? वो रस कहाँ है? वो उन्माद कहाँ है? वो क्रोध कहाँ है? वो झुंझलाहट कहाँ है? उनमें मेरा मन कोई वस्तु खोजता है, कोई अज्ञात, अव्यक्त, अलक्षित वस्तु, पर वो नहीं मिलती। उनमें सुगंध भरी होती है। पत्रों के कागज आर्ट पेपर को मात करते हैं, पर उनका ये सारा बनाव संवार किसी गत यौना नायिका के बनाव श्रृंगार के सदृश ही लगता है। कभी कभी तो मैं पत्रों को खोलती भी नहीं। मैं जानती हूँ उसमें क्या लिखा होगा। अद्भुत। मुझे लगता है कि शायद आप में से बहुत से लोगों को ये कहानी पहले मालूम ना होगी। देखिएगा। हाँ, लेकिन ये भी कि सब मेरे जैसे थोड़ी होंगे। ये भी बात है। उन्हीं दिनों की बात है, मैंने तीज का व्रत किया था। मैंने देवी के सम्मुख सिर झुकाकर वंदना की थी। देवी, मैं तुमसे केवल एक वरदान मांगती हूँ, हम दोनों प्राणी में कभी विच्छेद ना हो, और मुझे कोई अभिलाषा नहीं। मैं संसार की और कोई वस्तु नहीं चाहती। तब से 4 साल हो गए हैं और हमें एक दिन के लिए भी विच्छेद नहीं हुआ। मैंने तो केवल एक वरदान मांगा था। देवी ने वरदानों का भंडार ही मुझे सौंप दिया। पर आज मुझे देवी के दर्शन हों तो मैं उनसे कहूँ, तुम अपने सारे वरदान वापस ले लो। मैं इनमें से एक भी नहीं चाहती। मैं फिर वही दिन देखना चाहती हूँ जब हृदय में प्रेम की अभिलाषा थी। बहुत गहन मनोवैज्ञानिक हो गए हैं यहाँ प्रेमचंद जी। तुमने सब कुछ देकर मुझे उस अतुल सुख से वंचित कर दिया जो अभिलाषा में था। मैं अब की देवी से वो दिन दिखाने की प्रार्थना करूं जब मैं किसी निर्जन जल तट और सघन वन में अपने प्रियतम को ढूंढती फिरूं। नदी की लहरों से कहूं,
मेरे प्रियतम को तुमने देखा है? वृक्षों से पूछूं, मेरे प्रियतम कहाँ गए? क्या वो सुख मुझे कभी प्राप्त ना होगा? उसी समय मंद शीतल पवन चलने लगा। मैं खिड़की के बाहर से निकाले खड़ी थी। पवन के झोंके से मेरे केश की लटें बिखरने लगी। मुझे ऐसा आभास हुआ मानो मेरे प्रियतम वाय के उन उच्छ्वासों में है। फिर मैंने आकाश की ओर देखा। चांद की किरणें चांदी के जगमगाते तारों की भांति आंखों से आंख मिचौली खेल रही थी। आंखें बंद करते समय सामने आ जाती और आंखें खोलते ही अदृश्य हो जाती थी। मुझे उसमें ऐसा आभास हुआ कि मेरे प्रियतम उन्हीं जगमगाते तारों पर बैठे आकाश से उतर रहे हैं। उसी समय किसी ने गाया, अनोखे से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार, कहाँ होते हो अंतर्धान, जुटा करके सोने सा प्यार, लुटा करके सोने सा प्यार। ऊपर जुटा लिखा, मैं कल कह रहा था ना, प्रूफ मिस्टेक इसमें इस किताब में ज़्यादा है। लुटा करके सोने सा प्यार, ये पद मेरे मर्म स्थल को तीर भांति छेदता हुआ चला गया। मेरे रोए खड़े हो गए, आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई प्रियतम को मेरे हृदय से निकाले लिए जाता है। मैं जोर से चिल्ला पड़ी। उसी समय पतिदेव की नींद टूट गई। वो मेरे पास आकर बोले, अभी तुम चिल्लाई थी? अरे तुम तो रो रही हो, क्या बात है? कोई स्वप्न तो नहीं देखा? मैंने सिसकते हुए कहा, रो ना तो क्या हंसूं? स्वामी ने मेरा हाथ पकड़ कहा, क्यों, रोने का कोई कारण है या यूं ही रोना चाहती हो? क्या मेरे रोने का कारण तुम नहीं जानते? मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे जान सकता हूं? तुमने कभी जानने की चेष्टा भी की है? मुझे इसका मान गुमान भी न था कि तुम्हारे रोने का कोई कारण हो सकता है। तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, क्या तुम भी ऐसी बात कह सकते हो? स्वामी ने विस्मय में पढ़कर कहा, तुम तो पहेलियां बुझवाती हो। क्यों, क्या तुम कभी नहीं रोते? मैं क्यों रोने लगा? शायद बहुत सारे पुरुष रोते हैं। जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं, अपना दुख न होते हुए भी दूसरे का दुख देख के अनायास आंसू आ जाते हैं। अंदर लगता है कोई आत्मा की रासायनिक प्रक्रिया चल जाती है और अपने आप बहते हैं। आप सोच के नहीं करें, ऐसा अलग अचानक होता है। लेकिन आमतौर पर कहा जाता है कि पुरुषों का रोना दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपना उपहास हो जाने का डर होता। लोग पुरुष होकर रो रहे हैं, है ऐसा, लेकिन पुरुष रोते हैं। अपने निजी दुख में तो रोते ही होंगे, लेकिन पुरुष में ऐसी संवेदनशीलता भी होती है, वो कोई भी ऐसी बात देखकर आंसू छलक सकते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। तुम्हें अब कोई अभिलाषा नहीं है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई। अब मैं और कुछ नहीं चाहता। ये कहते हुए पतिदेव मुस्कुराए और मुझे गले से लिपटा लेने को बढ़े। उनकी ये हृदयहीनता मुझे बहुत बुरी लगी। इस समय मैंने उन्हें हाथों से पीछे हटाकर कहा, मैं इस सॉन्ग को प्रेम नहीं समझती। जो कभी रो नहीं सकता वो प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। अब इसको ऐसे कहा जा सकता है, रुदन और प्रेम दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। मैंने हाई स्कूल या 9th में कोटेशन पढ़ा था डी प्रोफोंडिस का, शायद उन्हीं का था, मुझे ऐसा याद। उन दिनों मुझे आदत थी, मैं कोटेशन नोट कर लेता था एक छोटी सी डायरी में, तो मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है। संसार का निर्माण दुख में हुआ है। शिशु और तारों के जन्म के समय यही वेदना होती है, रोना। रोना सृजन का पर्यायवाची भी तो है, हो सकता है, उसका सिंबल है, उसका साइन है, उसका अभिज्ञान है।
खैर, तो उसने कहा, रुदन और प्रेम दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। अनोखे से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार, कहाँ होते हो अंतर्धान, लुटा करके सोने सा प्यार। पतिदेव के मुख की वो मुस्कुराहट लुप्त हो गई। उन्हें एक बार कांपते देखा, ऐसा जान पड़ा उन्हें रोमांच हो रहा है। सहसा उनका दाहिना हाथ उठकर उनकी छाती तक गया। उन्होंने लंबी सांस ली और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर गालों पर आ गई और छाती पर हाथ रखकर शायद उन्होंने समंदर को रोका होगा, समंदर को थामा होगा और समंदर केवल 2 बूंद के रूप में बाहर आने को मजबूर हुआ होगा। ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तुरंत मैंने रोते हुए उनकी छाती पर सिर रख दिया और उस परम सुख का अनुभव किया जिसके लिए कितने दिनों से मेरा हृदय तड़प रहा था। आज फिर मुझे पतिदेव का हृदय धड़कता हुआ सुनाई पड़ा। आज उनके स्पर्श में फिर स्फूर्ति का ज्ञान हुआ। अभी तक उस पद के शब्द मेरे हृदय में गूंज रहे थे, कहाँ होते हो अंतर्धान, लुटा करके सोने सा प्यार।